प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम गांधी जी के आर्थिक विचारों के बारे में जानेंगे। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं गांधी जी के आर्थिक विचार। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं गांधी जी जो थे वो बड़े उद्योगों के विरोधी थे। वो कुटीर उद्योगों के माध्यम से जो राष्ट्र का विकास था उसके पक्षधर थे। राजनीति के समान ही जो अर्थव्यवस्था है उसके संबंध में गांधी जी का विचार था कि जो सच्चा अर्थशास्त्र है वो नैतिकता के महान नियमों के प्रतिकूल नहीं हो सकता। और नैतिकता ये है कि जो अर्थशास्त्र होगा उसके माध्यम से सभी लोगों में जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो उद्योगों से जो प्राप्त होने वाला लाभ है उसका समान रूप से वितरण होना चाहिए, यानी कि आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं गांधी जी के आर्थिक विचार। पहला विचार था उनका औद्योगिकरण का विरोध। आप अभी समझ गए होंगे कि गांधी जी कुटीर उद्योगों के समर्थक थे और जो बड़े उद्योग थे, खास करके औद्योगिकरण थी, उसके प्रति वो विरोधी थे। उनके विचार नकारात्मक थे। गांधी जी चाहते थे कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनकी स्थापना न करके हर स्थान पर छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए। इससे क्या होगा कि जो छोटे कुटीर उद्योग होंगे उससे भारत के अधिकांश लोगों को रोजगार मिलेगा, बेकारी का अंत होगा, जो उद्योग शोषण करते हैं उस शोषण का अंत होगा। जो बड़े उद्योग होते हैं वो मुख्य रूप से राजनीति का केंद्रीकरण करते हैं। जो बड़े इकाइयाँ होती हैं वो श्रमिकों का शोषण करती हैं और जो पूंजीपति होते हैं वो सर्वाधिक लाभ कमाते हैं, जिसके कारण जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाता और भारत ऐसी स्थिति में विकसित होना तो दूर विकासशील भी नहीं हो सकता। तो ये उस समय की घटनाएं हैं जिस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। गांधी जी उस समय जीवित थे और उनका स्पष्ट रूप से विचार था कि मनुष्य को शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक, चारित्रिक विकास के लिए उसे कुटीर उद्योगों से या किसी न किसी हस्तशिल्प से जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि जो बड़ी मशीनें होती हैं उसके द्वारा समाज में द्वेष, घृणा, स्वार्थ की निरंतर वृद्धि होती है। बड़े बड़े उद्योग लोगों को बेरोजगार करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी देखते हैं कि यदि एक कंप्यूटर जिस समय तक इसका आविष्कार नहीं हुआ था या ये भारत में नहीं आया था तब तक अधिकांश लोग हाथ से काम करते थे। लेकिन जब कंप्यूटर भारत में आ गया या पूरे विश्व में कंप्यूटर का प्रभाव बढ़ा तो उस एक कंप्यूटर ने सैकड़ों लोगों का काम करना प्रारंभ कर दिया, जिससे अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए। और ये बात की स्थिति है, लेकिन उस समय की आप कल्पना कीजिए 1940 के टाइम का या 1935 के समय की घटनाएं, जिस समय कंप्यूटर नहीं था तो उस समय गांधी जी का विचार कुटीर उद्योग की ओर था कि ये अगर कुटीर उद्योग चलेंगे, इनसे सभी लोगों को रोजगार मिलेगा तो समाज का सामाजिक आर्थिक विकास होगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होगा, अपराधों में वृद्धि नहीं होगी, साथ ही साथ लोग नैतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होंगे। जो गांधी जी के दूसरे विचार थे उसके अंतर्गत कुटीर उद्योग का समर्थन उन्होंने किया। खास करके कुटीर उद्योगों में वो खादी के समर्थक थे। आप सभी ने देखा होगा कि कुटीर उद्योगों में पहले एक चरखा हुआ करता था। चरखे के माध्यम से वो सूत काटते थे और सूत काट करके कपास के माध्यम से खादी के कपड़े बनाए जाते थे। जिस समय भारत में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया तो उस समय भी इसका कुटीर उद्योग के अंतर्गत चरखे का सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए गांधी जी ने सुझाव दिया। वे खादी को भारत की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का एक अमोघ शस्त्र मानते थे, जिसके द्वारा भारत में स्वदेशी का प्रचार किया जा सके। आप सभी जानते हैं भारत में एक विदेशी कंपनी आई थी जिसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी कहा। वो केवल एक व्यापारिक कंपनी थी और उसने भारत में व्यापार किया और धीरे धीरे भारत पर शासन किया। तो भारत में गांधी जी कुटीर उद्योग के अंतर्गत भारतीयों को स्वरोजगार से जोड़ना चाहते थे तथा चाहते थे कि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन हो और स्वदेश में ही उसका निर्यात तथा प्रोत्साहन उसको मिले, जिससे कि भारत की जो मुद्रा है, धन है, वो भारत में ही रहेगा। यहाँ से विदेशों में उसका आदान प्रदान नहीं होगा या विदेशों में धन नहीं जाएगा। आप सभी जानते हैं भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था क्योंकि भारत बहुत संपन्न राष्ट्र था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की धन संपदा वो विदेशों में चली गई। इसलिए गांधी जी कुटीर उद्योग का समर्थन करते थे कि यदि हम अपने घर में ही बाजार उपलब्ध कराएंगे, घर में ही उद्योग की स्थापना करेंगे तो हम अधिक से अधिक लाभ सब कमा सकते हैं। गांधी जी का तीसरा विचार था अपरिग्रह का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, अपरिग्रह का अर्थ होता है अनावश्यक किसी वस्तु का संग्रह न करना। जैसे माना हमें 2 वस्तु की आवश्यकता है और हम 200 इकट्ठा कर दें, 2 की जगह पर 200, तो वो अनावश्यक है, वो बर्बाद ही होगा, आखिरकार उसकी हमको आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो गांधी जी थे वो आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए अपरिग्रहिता का सिद्धांत को अपनाते हैं। अपरिग्रह
इस सिद्धांत के द्वारा गांधी जी का मत था कि प्रकृति स्वयं उतना उत्पादन करती है जितना उसकी सृष्टि के लिए आवश्यक है। इसलिए वितरण का प्राकृतिक नियम भी यही होना चाहिए कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए केवल उतना ही रखे जितना उसके लिए आवश्यक है, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करे। इसी प्रकार से जो गांधी जी थे उन्होंने कहा कि धनवानों के पास जितना भी धन है, जितना भी धन संग्रह वो करते हैं, उसकी जो सामग्री है उन्हें उतनी ही आवश्यकता के हिसाब से रखनी चाहिए जितनी उन्हें आवश्यकता है। इतना अधिक अनाज, धन या पैसा अपने पास ना रखें कि दूसरे व्यक्ति एक और भूखे मरते रहें और उसके पास वो अथाह गोदामों में पड़ा रहे। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करेगा जितनी उसको आवश्यकता है तो उससे सभी लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी होंगी और सभी लोग संतुष्ट भी रह सकेंगे। जो चौथा विचार था गांधी जी का आर्थिक विचार था वो था वर्ग सहयोग की भावना। आप सभी जानते हैं गांधी जी ने कहा था कि जो समाज है उसमें श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग जो होंगे उनके हित परस्पर विरोधी होते हैं, लेकिन यदि वो परस्पर सहयोग के साथ काम करने लगें, जो पूंजीपति है वो श्रमिक को अपने साथ लेकर चलें, उनको समय समय पर बोनस दें, उनके वेतन में वृद्धि करते रहें या उनके जो कार्य है उनकी प्रशंसा करते रहें, उनको पुरस्कृत करते रहें, तो उससे उन दोनों के मध्य वर्ग सहयोग बनेगा। और श्रमिक भी अपना कर्तव्य समझे कि हम अगर ठीक से कार्य करेंगे तो उद्योगपति को यदि लाभ होगा तो उससे उनको भी लाभ होगा, उनका भी वेतन बढ़ेगा, उनके घर भी खुशहाली आएगी। तो वर्ग सहयोग होने से समाज का विकास होगा। तो गांधी जी इन वर्गों के मध्य सहयोग की भावना की ओर भी अपना दृष्टिकोण प्रतिपादित करते हैं। जो चौथा सिद्धांत था, इस सिद्धांत के आपने विरोध में देखा होगा कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स श्रमिक और पूंजीपति वर्गों के मध्य संघर्ष की बात करता है, वर्ग संघर्ष की बात करता है। उसके विपरीत गांधी जी वर्ग सहयोग की बात करते हैं। गांधी जी चाहते थे कि श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग मिलकर काम करें, जबकि जो कार्ल मार्क्स है वो चाहते थे कि जो श्रमिक वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर दे। आइए गांधी जी का जो पांचवा आर्थिक सिद्धांत है उसके बारे में जान लेते हैं। वो है संरक्षक या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। आप सभी से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गांधी जी ने धनी लोगों से अपील की कि धनी लोग केवल अपनी ही आवश्यकता के लिए अपनी जमीन, जायदाद, कारखाने, संपत्ति या जो भी उनके पास है उसको अपना स्वामी समझे, उसको उतनी सीमित संपत्ति का स्वामी समझे जितना उनकी आवश्यकता के लिए आवश्यक है। यदि उनके पास अधिक मात्रा में धन है तो उस धन को वो गरीब लोगों के लिए कल्याण के लिए खर्च करें। उस धन को वो स्वयं के लिए ट्रस्टी समझे कि हम इस धन के ट्रस्टी हैं, जमीन जायदाद के ट्रस्टी हैं, केवल संरक्षक हैं, ये समाज की हमारे पास धरोहर है। और यदि इस प्रकार से उसको अपना समझकर ना समझ करके उसको उसके लिए ट्रस्टी बन जाएंगे, उस धन के संरक्षक बन जाएंगे, तो उसका प्रयोग वो समाज के हित के लिए करेंगे। धनी लोग स्वेच्छा से इस कार्य को करेंगे तो समाज संपन्न होगा और लोगों के पास जो आर्थिक विषमता है उसका अंत होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि गांधी जी जो थे वो वर्ग सहयोग की बात करते हैं, संरक्षकता की बात करते हैं। इसके अलावा जो बड़े उद्योग हैं उसके वो विरोधी थे, कुटीर उद्योग के वो समर्थक थे और वह चाहते थे कि समाज में मित्रता, भाईचारा तथा आपसी सहयोग बना रहे। लेकिन कुछ क्षेत्रों में गांधी जी के इन विचारों की भी आलोचना होती है। तो आइए उन आलोचनाओं को जान लेते हैं। जो पहली आलोचना होती है उसमें गांधी जी ने जो बड़े उद्योगों का विरोध किया है उसके लिए उनकी आलोचना होती है, क्योंकि जो बड़े उद्योग होंगे वो हमेशा छोटे उद्योगों को सहारा प्रदान करते हैं और छोटे जो उद्योग जो होते हैं वो बड़े उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास होगा। यदि किसी देश में मात्र कुटीर उद्योग हो तो वो देश पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर सकता। जो दीर्घ उद्योग होते हैं वो प्रायः बहुत से लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन गांधी जी जो औद्योगिकरण है उसको अव्यावहारिक बताते हैं कि ये गलत है। इसके अलावा जो गांधी जी का दूसरा विचार है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, वो जो आलोचक हैं वो उसे भी अव्यावहारिक बताते हैं। आलोचक कहते हैं कि यदि सभी व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान करने लगेंगे, स्वेच्छा से छोड़ने लगेंगे, तो इस तरह से तो समाज का भला नहीं हो पाएगा। यदि हमारे पास अधिक संपत्ति है तो हम उस संपत्ति का प्रयोग समाज की भलाई के लिए और अधिक संपत्ति कमा करके कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये स्वतंत्रता होती है कि वो अधिक से अधिक अपना कल्याण कर सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा जो तुष्टिगुण है उसको प्राप्त कर सके। तो प्यारे बच्चों, आप लोग उपरोक्त विचारों से समझ गए होंगे कि गांधी जी के आर्थिक विकास जो विचार हैं वो किस प्रकार से विकास से संबंधित है और समाज के लिए वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। कुछ क्षेत्रों में आज भी उनके सिद्धांत लागू होते हैं। अगर हम ट्रस्टीशिप के बारे में जानना चाहें तो आप देखते होंगे समाज में अनेक ट्रस्ट पाए जाते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। वर्ग सहयोग की भावना आज भी समाज में पाई जाती है। इसके अलावा कुटीर उद्योग का विकास आज भी हो रहा है। सरकार भी इनकी ओर प्रयास कर रही है निरंतर। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।